हेलो। स्वागत है आपका हमारे पेज सौरभ मैथ क्लासेस में। आपके सामने त्रिकोणमिति से संबंधित एक सवाल है और उसमें आपको पता करना है कि त्रिकोणमिति में दो आपके कोण दे रखे हैं और एक साइड दे रखी है। तो त्रिकोणमिति अनुपात लगा करके आप दो साइड जो बची हुई है वो निकालनी है और एक कोण निकालना है। तो आप दो तरीके हैं इसके, या तो आप त्रिकोणमिति का इसमें दो कोण निकाल लें तो ज्योमेट्री का प्रयोग कर दें, या फिर पूरा का पूरा त्रिकोणमिति अनुपात से ही निकाल सकते हैं। अब चलते हैं। सवाल को अगर समझना है तो वीडियो को संपूर्ण वॉच करिएगा। दोनों तरीके बता दूंगा, एक लिख के बताऊंगा रिटन में और एक ओरल बता दूंगा आपको। बनाते सवाल, देखते हैं। अब पहले हम एक चित्र ड्रॉ कर लें। यहाँ पे ये मैंने चित्र यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ए बी एंगल जो है वो कितने का, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे मैंने बी एड्रेस कर दिया और यहाँ पे क्या कर देंगे, सी। अब इन्होंने ए दे रखा है, यहाँ पर ये वाला कोण 60 डिग्री का है और यहाँ पर ऐसे तीन कोने बन जाए, 1 2 3, तो ये होता है आपका 90 डिग्री का कोण। तो ए कोण दे रखा है, यहाँ पे देखो ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण सी का मान मुझे ज्ञात करना है। और दूसरा पार्ट देखो, दूसरे में क्या दे रखा है, एक तरीके से समझाने के लिए एक भुजा दे रखी 10 सेंटीमीटर। इसे हम कह सकते हैं आपका AC बराबर, एक भुजा AC बराबर दे रखा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखोगे AC बराबर 10 सेंटीमीटर। ये वाला आपका दे रखा 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या क्या निकालना है, BC निकालना साथियों, और क्या निकालना, AB निकालना। अगर आपको आ रहा है तो आप इसको बना ले और सोच ले, हाँ इसका सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम बनाते, पहले इसका कोण निकालते, कोण C कितना होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्योमेट्री के माध्यम से कितना होता है, 180। तो एक 90 एक 60 है, तो 90 60 150 हो गया। बचा हुआ कितना, 180 करने के लिए 30 बचेगा, तभी जाके 180 आपका होगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, इस त्रिकोणमितीय अनुपात से ही हम निकाल सकते हैं। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि त्रिकोणमिति के माध्यम से पूरे सवाल को बनाते हैं। अब देखो ये दे रखा आपका क्या, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लंब, लंब कितना है, लंब आपका पहले लिखो, जब कोण, कोण क्या दे रखा हो, थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री, यानी कोण थीटा है और जिसका नाम 60 डिग्री है। तो कोण अगर 60 डिग्री है तो उसके सामने लंब कौन सा है, BC। तो लंब क्या आपका BC, लंब BC और कर्ण क्या आपका AC। AC क्या आपका बनेगा, कर्ण। अब लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होते हैं, साइन में होते हैं। किसमें होते हैं, साइन में होते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू 60 पुट कर देंगे, बराबर लंब आपका BC, BC की वैल्यू मुझे फाइंड करनी, तो BC लिख देंगे साथियों। और कर्ण आपका दे रखा AC और AC की वैल्यू मुझे पता है कितनी दे रखी, 10। अब हम बढ़ाएंगे आगे सवाल को, या फिर यही करते हैं, कोई नहीं। साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 बराबर BC/10। 2 का ये 2 डिवाइड में और ये भी 2 10 डिवाइड में कट गया, 2 5 बजा 10 कितना आ गया, 5 5 डिवाइड में बचे, पक्षांतर करें किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो BC का मान कितना आएगा, 5√3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर, यानी एक भुजा आपकी कितनी आ गई, BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर आपका ये आ गया। अब हमें क्या निकालना, AB। क्या निकालना आपको साथियों, AB निकालना। देखते हैं AB कैसे बनाते हैं, AB कितना आता है। अब AB के लिए क्या करना है, AB आपकी निकल आई, आपकी कितनी, सॉरी BC निकल आया आपका 5√3। अब हमें निकालना AB। तो अब ये देखो ये क्या है आपका, AB निकालना। ये क्या आपका, अगर इसे मैंने, अगर यहाँ से, अब इन दोनों को पता चलो, ये दोनों क्या, एक लंब है और एक कर्ण है। अगर मैंने इसको कोण बना लिया, किसको कोण बना लिया बेटा, इसको। अगर मैंने कोण C को बना लिया, थीटा बराबर C है, कौन सा कोण है, C। तो C के सामने लंब कौन सा बन जाएगा आपका, AB। लंब क्या बन जाएगा आपका, AB लंब बन जाएगा। और ये क्या बनेगा आपका, आधार, और कर्ण आपका यही रहेगा। तो अब हमें आधार का काम और कर्ण से काम है, तो अपने आप आधार और कर्ण से जब दोनों दे रखे मुझे, और मुझे निकालना क्या है, कोण। तो आधार और कर्ण, आधार और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होते हैं, कॉज वाले में। किसमें होते हैं, कॉज वाले में। तो अब आपका आधार दे रखा, ये तो लंब हो गया, लंब से मतलब नहीं, क्योंकि हमें कौन सा अनुपात लगाना, त्रिकोणमितीय में कॉज वाला, क्योंकि तभी तो थीटा निकलेगा आपका। तो अब हम कहेंगे आधार आपका बच्चा ऐसे बनेगा क्या, BC, और BC की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है आपकी कितनी है, और कर्ण आपका बनेगा कितना, 10 सेंटीमीटर। लगा दो कॉज थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू,
थीटा की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है। कॉज थीटा बराबर आधार का मान कितना दे रखा, आधार दे रखा 5√3 अपॉन कर्ण का मान दे रखा कितना 10, तो कर्ण का मान दे दिया मैंने 10। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, यानी 5 से मैंने दोनों काट दिए, यहाँ बनाएगा यहाँ पे 2 आएगा। तो कॉज थीटा बराबर आपका आ गया √3/2। अब देखो √3/2 कॉज में किसका मान होता है वो पता करो। कॉज थीटा बराबर ये मान होता है कॉज 30 डिग्री का। किसका होता है, कॉज 30 डिग्री का। कॉज से कॉज कैंसिल हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। कैसे आ गई देखो बताता हूँ। चलो यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 30 डिग्री। चलो अब कैसे आ गई 30 डिग्री समझने के लिए देखो, कॉज थीटा बराबर कितना है, कॉज 30, यानी कॉज 30 का मान कितना होता है √3/2, और वही कॉज में कौन सा मान होता है जिसका मान 3/2 होता है, तो वो कॉज 30 की तो होगा यहाँ पे। तो कॉज 30 होगा तभी तो बराबर होगा। जैसे कॉज 30 इधर दे रखा है, यहाँ दे रखा है कॉज थीटा नहीं दे रखा है, तो जब दोनों पक्ष बराबर होंगे कब होंगे, जो वैल्यू इधर लिखी है 30 तो वो इधर में लिखी होगी 30 तब दी होगी। तो थीटा का मान आपका आ गया 30, ये आपका आ गया 30 डिग्री। अब निकालते हैं आपका ए बी। तो देखो ये कोण है, देखो यहीं से चलेंगे और आपका कोण इसी में चलेंगे। थीटा बराबर कोण सी है, आधार ये, कर्ण ये, लंब क्या बन जाएगा आपका ए बी, लंब बराबर ए बी, यहीं से निकाल लेंगे हम, कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं। लंब बराबर आपका ए बी यहाँ पे लिख लेते, लंब बराबर ए बी, ये कब, जब कोण सी हो। अब कोण सी है, लंब भी मुझे निकालना है और आधार मुझे पता, तो क्या निकाल दो, टेन लगा दो, त्रिकोणमिति अनुपात। तो क्या कर देंगे यहाँ पे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, थीटा क्या है, कोण सी है एक तरीके से, या हम कह सकते हैं यहाँ पे कोण सी रखेंगे। सी क्या रखेंगे यहाँ पे, हर जगह सी कर देंगे। थीटा क्या है, कोण सी। थीटा क्या आपका, कोण सी। तो कोण सी का मान आपका जो आया वो कितना आ गया, 30 डिग्री। अब करेंगे थीटा की वैल्यू क्या है, कोण सी, और कोण सी का मान कितना आएगा 30, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना दे रखा है, तो लंब आपका पता है कितना है, लंब ए बी जो कि मुझे ज्ञात करना, ए बी बटे आधार का मान 5/√3। 10 30 का मान कितना होता है बच्चे, 1/√3 बराबर, इसको अब हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे करते हैं। 10 30 का मान कितना आएगा, तो 10 30 का मान 1/√3 बराबर, यहाँ पे देख बना लेते हैं, 10 30 का मान 1/√3 बराबर, अब ए बी लिख देंगे अपॉन 5√3, √3 कैंसिल हो गया, 5 बन गया 5, तो ए बी का मान साथ ही कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ए बी बराबर आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। ये तरीका रहा आपका कोण निकालने का। कोण भी एक आपका आ गया 30 डिग्री, एक भुजा आपकी आ गई 5√3 सेंटीमीटर, एक भुजा आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर। ये मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात से निकाल दिया। और अगर आप सॉरी हाँ, और अगर आप ज्योमेट्रिकली देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों कितना होता है 180, तो उससे एक कोण 60 एक 90, तो एक कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री का आ जाएगा, तब जाके आपका 180 बन जाएगा। तो कोण तीनों निकल आएंगे। और इस सवाल को आपने जो है देख लिया, समझ लिया किस प्रकार सवाल आप इसका आंसर बनाए, और इसी प्रकार